मॉर्निंग क्लास 10 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब टॉपिक बेगन पीजन मूवमेंट इन चित्तौड़गढ़। ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग देखो प्रीवियसली लास्ट 2 क्लासेस से पीजन मूवमेंट के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं। इसके पिछले 2 वीडियोस के अंदर हम लोग ने डिस्कस किया था पीजेंट्स की सबसे पहले प्रॉब्लम्स जो कॉजेस थी, फिर उसके बाद बिजोली पीजन मूवमेंट के ऊपर डिस्कस किया, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट सीकर पीजन मूवमेंट के ऊपर डिस्कस किया कि सीकर में किस तरह से पीजन ने अपने आप में स्टार्टेड द मूवमेंट, और उसके साथ साथ वुमेंस ने भी उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट्स किया था। फिर जाके वो मूवमेंट जो मोस्टली उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई थी। तो इसी तरह से बेगन पीजन मूवमेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। ये राजस्थान की पीजन मूवमेंट का ही है, तो ये अलग अलग एरिया वाइज की। तो ये बेगन दैट वॉज इन चित्तौड़गढ़, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ इंस्पायर्ड बाय द बिजोली पीजन मूवमेंट, जिस तरह से बिजोली पीजन मूवमेंट हुआ, और ये मोस्टली देखा गया बहुत बड़ा मूवमेंट था पीजेंट्स के लिए। सो द फार्मर ऑफ बेगन स्टेट जो थे, उन्होंने भी शुरू किया कि वो भी अपनी जो है प्रॉब्लम्स जो है वो जो भी गवर्नमेंट है उनके सामने वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताए। सो दे स्टार्टेड अ मूवमेंट इन 1921 में उन्होंने अपनी मूवमेंट को शुरुआत की। बिकॉज द रेसिडेंट ऑफ दैट रीजन्स वॉज ऑल्सो सफरिंग। तो ये लोगों ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया, इसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी कि वो इतना ज़्यादा परेशान थे बिकॉज ऑफ सफरिंग फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो टैक्स उनको देना पड़ता था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा बर्डन था उनके ऊपर। फिर तो एट्रोसाइट मीन्स एट्रोसाइट्स क्रूअल, है ना, क्रूरता जो होती है, बहुत ज़्यादा जो अत्याचार करते हैं। तो इस तरह से बिकॉज ऑफ द एट्रोसाइड ऑफ अदर सब टैक्सेस, क्योंकि और भी बहुत सारे टैक्सेस थी लैंड रेवेन्यू के साथ, और भी अलग अलग टैक्सेस थी। तो इसके खिलाफ उन लोगों ने मूवमेंट किया। उन्हें लगा जिस तरह से बिजोली मूवमेंट को सक्सेस मिला, बिजोली मूवमेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी, वैसे हमारी भी प्रॉब्लम्स भी हम अपनी गवर्नमेंट तक, हमारे जो राजा है उनके सामने हम अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे। So just like the Bijoli farmers, most of the farmers in Begun state from ढाकर कास्ट। तो यहाँ पर भी देखा गया कि इस बेगन स्टेट्स के भी जो फार्मर्स थे पर्टिकुलर कोई कास्ट से बिलोंग कर रहे थे, और यहाँ पर ये ढाकर कास्ट से बिलोंग कर रहे थे। साथ साथ दे आर सफरिंग फ्रॉम वीसियस साइकिल ऑफ, जो पॉवर्टी होती है वीसियस साइकिल, यहाँ पे वीसियस साइकिल ऑफ इनपुट्स कहा गया, वेरियस इनपुट्स। ना व्हाट इज वीसियस साइकिल्स? इकोनॉमिक्स में हम लोग ने पढ़ा था कि कोई चीज़ें होती है जिस तरह से आपने लोन लिया, ठीक है ना, अब उसको आपने अगर रिपेमेंट नहीं किया तो वो जो है लोन, उसका इंटरेस्ट, तो लोन ये हो गया हमारा प्रिंसिपल जो हमने लिया, जिसने भी लिया, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल हो गया, प्लस अपने उसको रिपेमेंट नहीं किया तो उसके साथ इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, इंटरेस्ट आता रहता है, तो ये इंटरेस्ट ऐड होता रहता है। फिर अगर आप उसको नहीं, आप सोचते हो कि आप नेक्स्ट ईयर जो है फार्मिंग अच्छा होगा तो लोन आपको रिपेमेंट कर देंगे आप, लेकिन कुछ इंसिडेंट हो जाता है जिसके कारण वो आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, फिर आप फ्रेश लोन लेते हो, फिर से आप लोन लेते हो, तो ये जो कंटिन्यू चलता रहता है और ये एक साइकिल जैसा बन जाता है। तो ये डेप्थ जो है धीरे धीरे, कर्ज जो है, कर्ज से आप बाहर नहीं निकल पाते हो, कर्ज के बीच दबते चले जाते हैं उस बोझ से, तो एक साइकिल जैसा बन जाता है। तो लोन, फिर उसका इंटरेस्ट, फिर वापस लोन लिया तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, अगर इंटरेस्ट भी आप पेमेंट नहीं करते हो तो दैट वाज द वीसीएस साइकिल। तो इसी तरह से ये साइकिल एक चक्रव्यूह बन जाता है, उस चक्रव्यूह से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट में अल्टीमेटली उनको क्या करना पड़ता है, अगर उसको निकलना है तो वो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट सेल, वो क्या करे, अपनी ज़मीन को बेच दे, सेल दैट फार्म लैंड, जो भी उसमें फार्मिंग करते हैं, ये पूरा बेचे या थोड़ा बेचे, जिस तरह से उनके पास कर्ज होती है इसके अकॉर्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखा जाता है। तो ये जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम विशियस साइकिल ऑफ वेरियस इनपुट्स, तो उनके ऊपर जो था बहुत कुछ उन्होंने जो लिया था उसके कारण बेगार इज़ ऑल्सो देयर, क्योंकि अब अगर कर्ज नहीं लिया तो उनको क्या करना पड़ता है, तो कर्ज को चुकाने के लिए ऑप्शन है पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो उनको फ्री ऑफ का जो है पेमेंट काम करना पड़ता है। बेकार मतलब दे हैव टू वर्क विदाउट एनी पे, तो यहाँ पे बेकार भी उनको करना पड़ेगा। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द वीसियस साइकिल के कारण। साथ साथ दे हैव टू पे हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑल्सो। तो ये इन वीसियस साइकिल हो गया, बेकार उसके थ्रू उसके साथ कनेक्टेड हो जाता है। फिर हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू है, एंड द एट्रोसाइट्स ऑफ द स्टेट्स, जो भी उनका जो हेड है,
उस स्टेट का जो राजा है उसकी जो अत्याचार हो रही है, ये सभी चीज़ों को लेके उन्होंने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो इसी तरह से इस मूवमेंट को उन्होंने कंटिन्यू किया। तो कहा गया आफ्टर सस्टेन एफर्ट्स ऑफ द मेंबर ऑफ राजस्थान सेवा संघ जो बनाया गया था, पिछले जितने सारे मूवमेंट में वहाँ पे सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ बनाया गया था, एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द फार्मर्स। तो ये सस्टेन यहाँ पे मीनिंग आ जाएगा, दैट वाज कंटिन्यूस एफर्ट्स, क्योंकि किसान जो थे वो रुके नहीं थे, अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों तक, दैट वाज अपने राजा तक, जो भी थे स्टेट्स के रूलर्स जो थे उनको पहुँचाने के लिए वो अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रख रहे थे। तो दैट वाज द कंटिन्यूस, यहाँ पे सस्टेन मीन्स कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ राजस्थान सेवा संघ। और यहाँ पे देखो लीडर्स कौन कौन थे, हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था, विजय सिंह पाठक बिजोली मूवमेंट में थे, लास्ट में इन्हें बनाया गया था एज ए लीडर। फिर राम नारायण चौधरी, फिर मानिक या लाल वर्मा, ये सारे जो थे दे मेक द फार्मर्स इन्फ्यूज विद अवेकनिंग, कि उनको अंदर जो एक आग जला के अपनी आवाज़ के लिए फिर से वो खड़े हों और अपने अधिकार के लिए लड़े, और उनको जब तक ना मिले तब तक वो लड़ते रहे, अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करते रहे। तो इसी तरह से फिर इन 1921 इन मीनल देखा गया द लीज फार्मर ऑफ बिगन असेंबल्ड। तो जो लीज में लेते हैं किसान की कुछ समय के लिए उनको ज़मीन जिसमें वो फार्मिंग करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ फार्मर्स जो थे, लीज फार्मर्स जो थे, वो इकट्ठा हुए अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। कहाँ पर ही, एट भैरव कुंड, और वहाँ पर उनकी मीटिंग हुई। फिर उसके बाद उनकी वहाँ पे जो मीटिंग हुई, इसके अंदर इन्फ्लुएंस बाय द फ्यूरियसनेस ऑफ बिजोली मूवमेंट, की बिजोली मूवमेंट जो हुआ वैसे वो भी करेंगे। एंड उसके साथ साथ बिजोली मूवमेंट किस तरह से उन्होंने, जो पाठक थे उनका लीडर था लास्ट में, तो द फार्मर वो कहाँ गए, पाठक के पास गए, दे कॉन्टेक्टेड पाठक, तो वो पाठक के पास गए ताकि वो उनको रिक्वेस्ट करे कि वो उनके लिए, जिस तरह से बिजोली मूवमेंट उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया है वैसे वो भी इनके लिए भी मूवमेंट शुरुआत करे, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लीड द मूवमेंट अगेंस्ट। तो इनको यहाँ पे भी कहा गया कि बेगन में भी पाठक जो है मूवमेंट को एज अ लीडर स्टार्ट करे, दे आर जस्ट नीड अ लीडर, तो बिगनिंग हो जाए। तो किसके अगेंस्ट में, वापस सब टैक्सेस के अगेंस्ट में, बेगर के अगेंस्ट में, एंड द हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो इसी तरह से पाठक ऑलरेडी ही वॉज द लीडर इन द बिजोली मूवमेंट, क्योंकि ये बिजोली मूवमेंट तो उस समय हो रहा था। तो इन्होंने, पाठक ने किसे बनाया, राम नारायण चौधरी, मिनिस्टर ऑफ राजस्थान सेवा संघ जो थे उसके मिनिस्टर थे राम नारायण चौधरी, उनको लीड किया गया कि आप इनके मूवमेंट को लेके आगे बढ़े। सो द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, तो पाठक ने राम नारायण चौधरी को एज अ मिनिस्टर ऑफ जो सेवा संघ के थे उनको बना दिया गया इस मूवमेंट को लीड करने के लिए एज अ लीडर। आफ्टर 2 years ऑफ स्ट्रगल्स, ये कंटिन्यू 2 साल हो गए, ये कंटिन्यू स्ट्रगलिंग जो था इनका कंटिन्यू रहा। सो बेगन ठाकुर जो थे, रावत अनूप सिंह वॉज फोर्स टू गिव इन, तो उनको अब लगने लगा कि नहीं, हमें जो है अब ये, क्योंकि कंटिन्यूसली जो फार्मर्स जो है अपनी मूवमेंट को कर रहे हैं और 2 years कंटिन्यू निकल गया, तो ये 2 years कंटिन्यू निकलने के बाद तो इनको जो स्टेट्स के जो ठाकुर थे, ठाकुर रवत अनूप सिंह, उन्हें लगा कि अब हमें इनकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा फिर कहीं ये मूवमेंट वॉलेंट ना हो जाए। तो ही एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द फार्मर्स एंड एंटर्ड इनटू द अलायंसेस विद देम। तो इसी तरह से उन्होंने ठाकुर ने, जो रावत अनूप सिंह ने, उन्होंने उनकी फार्मर्स की प्रॉब्लम्स जो डिमांड्स थे उनको एक्सेप्ट किया और उनके साथ अलायंसेस में कि ठीक है आपके साथ मिलके हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन जो मेवाड़ के गवर्नमेंट थे, जो वहाँ पे रूलर्स थे मेवाड़ के, और जो उसके रेसिडेंट्स थे, जो मोस्टली देखा जाए कि लैंडलॉर्ड्स होते हैं, तो ये जो थे दे डिड नॉट अप्रूव ऑल दिस, कि किस तरह से ठाकुर सिंह ने इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया और ये अलायंसेस में इनके साथ चले गए। तो ये चीज़ें मेवाड़ के गवर्नमेंट को और उनके रेसिडेंट्स को पसंद नहीं आया। फिर क्या किया, दे इंटरप्टेड द अलायंसेस, उस अलायंसेस को उन्होंने इंटरप्ट किया, इंटरप्रेटेड दैट कि इसको सही से नहीं, इनको तोड़ना होगा, इस सही से इनके बीच में जो भी है, जो इनके बीच में राजस्थान सेवा संघ एंड रावल अनूप सिंह, ठाकुर अनूप सिंह के बीच में जो हुआ, इनको
और साथ साथ इन्होंने कहा गया दैट जो इनकी जो डिसीजन लिया गया इट वाज जस्ट लाइक अ बोल्शेविक। तो ये बोल्शेविक जो थी ये कार्ल मार्क्स हमने मोस्टली आप कार्ल मार्क्स जो है ही वॉज अ सोशलिस्ट है ना। तो इनकी डिसीजन मोस्टली ये बिलीव करते थे टू गिव दैट डिसीजन जो भी है जो प्रॉफिट्स होते हैं इक्वल शेयर होना चाहिए बिजनेसमैन एंड द वर्कर्स के बीच में हमेशा कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। द इक्वल शेयरिंग जो है प्रॉफिट इक्वल होना चाहिए। तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि ये जो डिमांड जिस तरह से लोग डिसीजन बनाया गया है और डिमांड्स को फुलफिल कर दिया गया है अलायंसेस के थ्रू, तो ये डिसीजन बोल्शेविक जैसा ही है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, दे एंटर्ड अनूप सिंह इन उदयपुर, और इन्होंने अनूप सिंह को जो बंदी बना दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया बिकॉज ऑफ द डिसीजंस एंड प्लेस मुनसरमत अपॉन द स्टेट्स, और स्टेट को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया, परिचित करवा दिया गया कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो उस स्टेट को उसके बारे में बता दिया गया, दैट वाज कॉल्ड मुनसरमत, दैट वाज परिचित करवाना उस चीज़ों के बारे में उस स्टेट के अंदर। तो ये चीज़ें वहाँ पर किसने किया, मेवाड़ के गवर्नमेंट्स और उसके रेसिडेंट्स जो थे मोस्टली। तो ये चीज़ें होने के बाद अब यहाँ पे देखा गया तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी लगभग, लेकिन फिर से प्रॉब्लम आ गई वहाँ पे, मेवाड़ के गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस कर दिया। अगेन टू सॉल्व द कंप्लेन ऑफ द फार्मर्स की कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए एक कमीशन को बैठाया गया, वॉज अपॉइंटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मेवाड़ एडिशनल कमिश्नर ट्रेंच। तो इस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जब एक कमीशन बनाया गया, मेवाड़ लीडरशिप जो थे मेवाड़ के एडिशनल कमिश्नर, उनके अंडर में बेगन फार्मर असेंबल्स, तो ये वापस असेंबल हुए तो ये जो फार्मर्स थे वो असेंबलिंग कहाँ पे करे, वहाँ पे इकट्ठा कहाँ पे हुए ये लोग, गोविंदपुरा। तो वहाँ पे वो लोग जब असेंबल हुए वहाँ पे डिस्कस किया गया कि कमीशंस ने किस तरह से डिशेस उनके बारे में सोचा है, डिसीजन लिया है। तो अबाउट 600 फार्मर्स जो थे वे आर प्रेजेंट, वो हेड अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग गाँव से मोस्टली देखा गया एज अ रिप्रेजेंटेटिव, सभी तो नहीं आए लेकिन जो भी आए, तो टोटल 600 फार्मर्स जो एज अ हेड पंच वो प्रेजेंट हुए एंड दे कंटिन्यू फॉर 5 मंथ, वो वहाँ पर रहे 5 मंथ तक, उस जगह को छोड़ा नहीं। उनकी प्रॉब्लम जब तक सुनेंगे तब तक उस जगह को उन्होंने छोड़ा नहीं। फिर उसके बाद जब ये कंटिन्यू वहाँ पे रहे तो ट्रेंच एंड लाला अमृतलाल जो ट्रेंच के कमिश्नर्स थे और लाला अमृतलाल जो थे वो वहाँ पे पहुँचे गोविंदपुरा में, और वहाँ पे किसानों को उन्होंने ऑर्डर किया कि उनकी जो भी डिसीजन लिया गया है उस कमीशन के थ्रू, ट्रेंच के थ्रू, उनको एक्सेप्ट करना है, उन्हें मानना है, और उसके साथ साथ इस जगह को फ़ौरन खाली कर देना है। तो उन्होंने इसको जो थे ट्रेंच के कमिश्नर्स एंड लाला अमृतलाल ने जब उनको कहा, लेकिन वो जो फार्मर्स थे उन्होंने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और वो डिस्पर्स नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, उनको वहीं रहना है, ये चीज़ें जो भी डिसीजन लिया गया वो उनके डिमांड्स में नहीं थे, इस तरह से ये उनको नहीं मानना है। सो ऑन 30 जुलाई 1923 द फार्मर्स वे फायर्ड अपॉन। तो इसी तरह से जब वो उन्होंने धरना दिया और अब वहाँ से जाना मना कर दिया, तो फिर वहाँ पे उनको हटाने के लिए वहाँ पे क्या किया, ऑन 13 जुलाई में 1923 में फार्मर्स के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। स्टेट्स के जो अथॉरिटी थे और रूलर्स थे उन्होंने ऑर्डर दिया, इन विच जिसके कारण 2 फार्मर्स जो थे नेम एज रूपाजी एंड कृपाजी ढाकर, तो दे रिसीव मार्टरडम्स, दैट वाज वो शहीद हुए। द वुमेन्स वे इंसल्टेड, इसके साथ साथ उसमें वुमेन्स को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, दे इंसल्टेड द वुमेन्स एंड मोर देन 500 फार्मर्स जो थे उनको इम्प्रिजन कर दिया, कैदी बना दिया गया। तो यहाँ पे रिजल्ट जो था फार्मर्स के अगेंस्ट में गया और ये रिजल्ट अच्छा भी नहीं रहा, क्योंकि 500 फार्मर्स दे बीन अरेस्टेड एंड दे इंसल्टेड द वुमेन्स ऑल्सो। सो व्हेन विजय सिंह पाठक felt that the moral of the farmers were declining due to atrocities of the states, तो जब ये विजय सिंह पाठक को जब ये समझ दिखा कि इस तरह से जो है यहाँ पे सिचुएशन जो है ख़राब हो गया है और जो फार्मर्स की जो मोरल है वो एकदम नीचे ही चली गई है, उसकी इज्जत, और ये किसके कारण हुई है, डिक्लाइन क्यों उनके मोरल्स, रिस्पेक्ट डिक्लाइन हुई है बिकॉज ऑफ द एट्रोसाइड, जो क्रूरता थी, वो जो क्रूरल्टी कर रहे थे स्टेट्स के
रूलर्स उनके कारण। सो ही सीक्रेटली रिच बेगन, तो वो खुद वहाँ पे पहुँचे एंड टुक द कमांड ऑफ द मूवमेंट, कि उन्होंने वहाँ पे पहुँच के उनका कमांड खुद ले लिया कि ही विल लीड द मूवमेंट नाउ। उसके बाद ही वॉज अरेस्टेड बाय मेवाड़ गवर्नमेंट, लेकिन ये कुछ समय के बाद ही देखा गया ही वॉज बीन अरेस्टेड ऑन 10th of September on 1923 में, एंड आफ्टर विच द मूवमेंट वॉज ग्रेजुअली एंडेड, और जिसके बाद इनकी अरेस्ट के बाद ये मूवमेंट देखा गया धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो इसी तरह से ये जो मूवमेंट था बेगन मूवमेंट, ये एंड हो गया। शुरुआत में बिगनिंग में बहुत अच्छा चला, लास्ट में इट वाज रिजल्ट जो था वो नेगेटिव में जाने के बाद ये मूवमेंट बंद करना पड़ा उन्हें। फिर आज हम लोग भरत पेजेंट मूवमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये छोटा सा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही है जिस तरह से हम लोग ने अभी डिस्कस किया बेगन के बारे में, उसी तरह से ये भरत जो थे ये भी छोटा सा ही है, भरत पेजेंट मूवमेंट। तो यहाँ पर कहा गया जिस तरह से बिजोली एंड बेगन मूवमेंट फार्मर्स ने दे स्टार्टेड दिस मूवमेंट, तो फार्मर्स ऑफ बूंदी जो थे स्टेट्स के, तो फार्मर ऑफ बूंदी स्टेट्स दे ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम बर्डन्स, क्योंकि हर जगह जो भी फार्मर्स थे उन सभी को प्रॉब्लम्स यही थी। वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट्स थे, जो टैक्सेस थे, लैंड रेवेन्यू था, बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू उनके ऊपर थोप दिया गया। साथ साथ बेगर कि आप एक तो लोन जब रिपेमेंट नहीं करें तो आपको वर्क एज करना पड़ेगा एज अ बेगर, एंड दे हैव टू पे हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑल्सो, साथ साथ आपको जो लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सब कुछ अगर वो किसान उनको दे देंगे तो अल्टीमेटली किसानों के पास कुछ नहीं बचता है। सो हाउ दे वे गोइंग टू सर्वाइव, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने भी आवाज़ उठाया कि हम भी आवाज़ उठाएंगे, जिस तरह से बाकियों ने आवाज़ उठाई है अलग अलग एरिया में, हम भी आवाज़ उठाएंगे। तो इसी तरह से सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस द फार्मर ऑफ भरत रीजन्स ऑफ बूंदी, तो ये भरत जो था कहाँ के, बूंदी डिस्ट्रिक्ट्स के, है ना। तो इस तरह से दे स्टार्टेड फार्मर ऑफ भरत रीजन्स ऑफ बूंदी स्टेट विच इज अटैच विद द बॉर्डर ऑफ बिजोली। तो ये जो थे मोस्टली जो है बूंदी जो है स्टेट्स, ये कौन से, बिजोली जो बॉर्डर है उससे अटैच्ड है, उसके साथ मिली हुई है। तो इसी तरह से इन्होंने भी वो मूवमेंट शुरू किया अंडर मूवमेंट अगेंस्ट द बूंदी एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इनका मूवमेंट जो था वो किसके खिलाफ था, बूंदी एडमिनिस्ट्रेशंस के खिलाफ, जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, जो रूलर्स थे, उनके खिलाफ थी। एंड इट वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 1922 में। द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट वाज इन द हैंड ऑफ द डेडिकेटेड वर्कर नेम्ड एज नयानुराम शर्मा ऑफ राजस्थान सेवा संघ। तो ये भी राजस्थान सेवा संघ के ही एक सदस्य थे, नयानुराम शर्मा, इनको दिया गया ताकि ये लीड करे इस मूवमेंट को और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए। सो ऑन अप्रैल 2 अप्रैल 1923 अ मीटिंग ऑफ फार्मर्स वाज बीइंग कंडक्टेड। तो इसी तरह से इन्होंने डिसाइड किया कि एक मीटिंग होना चाहिए सबसे पहले सारे किसानों के साथ मिलके, और इसी तरह से उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट की इन द विलेज दाबी अंडर द लीडरशिप ऑफ नयानुराम शर्मा के। अब व्हेन द सिपाही ओपन फायर अपॉन द लीडरशिप ऑफ पुलिस कमिश्नर्स, तो यहाँ पे जब ये मीटिंग कंडक्ट हुई, तो इसी तरह से जब ये मीटिंग कंडक्ट हुई और ये मीटिंग के बारे में जब उनके स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट्स थे, गवर्नमेंट थे, वहाँ के रूलर्स, व्हेन दे केम टू नो अबाउट कि वहाँ पे एक मीटिंग कंडक्ट हो रही है, तो वहाँ पे दे ऑर्डर द, जो भी सिपाही थे, तो वहाँ पे व्हेन द सिपाही ओपन फायर, जब वहाँ पे उनके ऊपर जब फायरिंग ऊपर किया, तो जो लीडर्स थे वहाँ पे, जो उनका सिपाही थे, जो सोल्जर्स थे, दैट वाज बीन अंडर द लीडरशिप ऑफ पुलिस कमिश्नर जो थे इकराम हुसैन, उनके अंडर में उन्होंने किसानों के ऊपर फायरिंग शुरुआत करवाई, जिसमें लोग जो थे किसानों को गोली लगी बहुत सारे। तो यहाँ पे नानक, भील एंड देवलाल गुज्जर जो थे, दे गेट और दे रिसीव मार्शलडम्स। तो यहाँ पर भी मार्टरडम्स जो थे, शहीद, तो यहाँ पर ये दोनों भी शहीद हो गए, अपनी बलिदान दे दिया देश के लिए, अपने लोगों के लिए। तो ये चीज़ें थी जहाँ पे शांतिपूर्वक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सडनली द सिपाही जो थे अंडर द लीडरशिप ऑफ पुलिस कमिश्नर इकराम हुसैन के अंडर में, दे ओपन द फायर, क्योंकि उनको ऑर्डर दिया गया था। इसी तरह से नानक, भील एंड देवलाल गुज्जर जो थे, दे रिसीव मार्टरडम्स, तो इसी तरह से वह शहीद हुए। फिर ऑन 27 सितंबर
1925 पंडित नयनाराम शर्मा जो थे वॉज ऑथराइज टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशंस विद द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर। तो यहाँ पे उनको कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है गवर्नमेंट है उनके सामने अपनी बात रखे, किसानों की प्रॉब्लम्स जो है उनकी प्रॉब्लम्स को अथॉरिटी के सामने बताए कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या कर रही है, वो सुने उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। फॉर विच अ मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड, जिसके लिए एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया हडोती ब्रांच में, राजस्थान सेवा संघ में। आफ्टर दैट, आफ्टर 1927 राजस्थान सेवा संघ क्लोज डाउन ड्यू टू म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन जहाँ पे इनको कहा गया था पंडित नयनाराम शर्मा को कि वो उनको अथॉरिटी बनाया गया, उसको लीडर बनाया गया था और वो जो है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव के सामने किसानों की प्रॉब्लम्स को जो है बताए वहाँ पर। और उसके लिए उन्होंने फिर वापस से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की हडोती ब्रांच के अंदर। लेकिन देखा गया कि आपस में इस सेवा संघ समिति जो थी ये धीरे धीरे इनके बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि जितने सारे लीडर्स थे इनके मन में मतभेद शुरू हो गए, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और धीरे धीरे ये राजस्थान सेवा संघ जो था वो बंद हो गया। दस अलॉन्ग विद द क्लोजर ऑफ द राजस्थान सेवा संघ, तो ये जब क्लोज हो गया क्योंकि इनके ही लीडर जो थे नयनाराम शर्मा जो थे लीड करे थे, तो जब ये सेवा संघ जो था वो जब भी ये बंद हो गया तो अल्टीमेटली भरत पीजन मूवमेंट ऑफ बूंदी इज ऑल्सो एंडेड, तो ये भी क्लोज डाउन हो गया। तो यहाँ पर भी इसका रिजल्ट जो था वो अनसक्सेसफुल रहा, इसमें इन्हें सक्सेस नहीं मिली, जिस तरह से बाकियों में मिला था इनमें इनको सक्सेस नहीं मिल पाई। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे रीमाचू पीजन मूवमेंट दैट वाज इन अलवर। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मोस्टली जो है हमारा फिर इसके बाद रह जाएगा प्रजामंडल, तो लास्ट के 2 टॉपिक्स रह जाएंगे, फिर सिलेबस मोस्टली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो वी विल स्टार्ट दिस नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।